गुड मॉर्निंग। आज हम WWF के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका एब्रीविएशन है WWF। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में, यानी कि करीब 59 साल पहले हुई थी। कनाडा और यूएस में अभी भी इसका जो ऑफिशियल नाम है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाइल्डर लाइफ प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पर वर्क करता है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका पर्पस 3 है मुख्य: इन्वायरमेंटलिज्म, कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसके 5 मिलियन सपोर्टर्स हैं। 100 कंट्रीज में ये रन कर रहा है। 3000 से ज्यादा कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। इसका जो मेथड है कार्य करने का, उसमें 3 प्रमुख पार्ट हैं: लॉबिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। ये करीब 650 मिलियन यूरो से ज्यादा इसका रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इन्होंने करीब $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट 12,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट में 1995 के बाद किया है। ये WWF फाउंडेशन है जिसमें जो फंड रेज होता है मेनली वो इंडिविजुअल से रेज हो रहा है 39%। गवर्नमेंट सोर्सेज से जो फंड आ रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, जिसमें यूएसएड भी शामिल है, वो करीब 11% आ रहा है। और 4% फंड इसका कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आता है, अलॉन्ग विद फाउंडेशन से 8%, नेटवर्क से 6%। इसका जो ज्यादातर एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम में होते हैं 81%। बाकी फंड रेजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका कुछ एक्सपेंसेस हैं। WWF का जो एम है वो है टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मनी विथ नेचर। तो ये जिस मिशन पे कार्य कर रहा है वो है नेचर का कंजर्वेशन और लाइफ की जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर, उसके लिए जो खतरे हैं उन्हें कम करना। छह मुख्य वर्किंग एरियाज हैं जिनके अंदर ये कार्य करता है। ये 6 एरियाज हैं: फूड, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशन। ये 6 मुख्य वर्किंग एरियाज हैं जिसके अंदर ये कार्य करता है। फूड की अगर हम बात करें, देखिए ये तो मुख्य एरियाज हैं। इनके अलावा भी इसके कई और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो फूड की हम बात करें, इनका जो इसमें मोटो है वो है आवर फूड सिस्टम मस्ट क्रिएट हेल्दी पीपल
एंड हेल्दी प्लैनेट। तो इनका कहना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आज की तारीख में करीब 7 बिलियन है, वो 2050 से 50 तक 9 बिलियन हो जाएगी, और इस कारण हमारे फूड सिस्टम में चेंजेस की अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो फील्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हमने आज स्टेप्स नहीं ली। हमारी रिवर्स खत्म हो सकती हैं, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो सकती है, और अर्थ पर जो लाइफ है उसका रिवर्सल भी हो सकता है अगर इस पर अर्जेंटली ध्यान नहीं दिया गया। हमें ये इसलिए ध्यान देना है फूड सिस्टम पे ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को फील्ड्स में कन्वर्ट होने से रोक सकें, नदियों को लगातार प्रवाहित होने दें, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकें, और जो लाइफ है उसे अर्थ पर मेंटेन कर सकें। फूड प्रोडक्शन आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट बनता जा रहा है नेचर के लिए, ये WWF का मानना है, और ये कई नेचुरल सिस्टम को डीस्टेबलाइज भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पे वार्निंग साइन बहुत क्लियर है। तो इसलिए WWF का मानना है कि जो फूड सिस्टम है और फूड इंडस्ट्री है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होने की आवश्यकता है। तो जो प्रथम इनका जिसके ऊपर ये बहुत काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं फूड एरिया में, और ये सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, बैलेंस्ड डाइट, वेस्ट जो फूड वेस्ट है उसमें रिडक्शन करना, सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन जनरेट करना, और सस्टेनेबल पॉलिसीज तैयार करना फूड सेक्टर में, ये इस पर काम कर रहा है। दूसरा जो प्रमुख एरिया है इनका वो है क्लाइमेट एंड एनर्जी। क्लाइमेट एंड एनर्जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें हम और आप सभी वाकिफ हैं। कई इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं लाइक ड्राउट, फायर, फ्लड, हीट वेव्स, एक्सट्रीम वेदर्स हैं, इन कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, वो दिख ही रही है। अगेन फूड सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है जिस तरीके से हो रहा है तो निश्चित तौर पे फूड सिस्टम पे भी अफेक्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ग्लोबल टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर में कमी पूरी तरीके से नहीं हुई है, और अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जाहिर तौर पे ये सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट इसका जो होगा एक्सट्रीम वेदर्स के कारण, एक्सट्रीम एक्टिविटीज के कारण, वो बहुत ज्यादा होगा। आइस मेल्ट कर सकती है, सी लेवल राइज कर सकता है, कोस्टल रीजन में फ्लड आ सकते हैं, जो छोटे आइसलैंड है वो तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, वाटर स्कॉर्सिटी डेवलप हो जाएगी, और अगेन फूड फेल्योर, फूड शॉर्टेज होने लगेगी। तो ये सारी के सारे नेचर को जो इरिवर्सिबल डैमेज होने की संभावना है वो क्लाइमेट चेंज के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट को रिस्टोर, प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है ताकि क्लाइमेट चेंज को हम काउंटर कर सकें, ध्यान दे सकें उसके ऊपर। साथ ही साथ जो इमिशन है उसको भी कट करना पड़ेगा। तो क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट्स पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। जो WWF कार्य कर रहे हैं वो गवर्नमेंट्स पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि ऐसी पॉलिसीज तैयार की जाएं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस को फॉलो करती हों, फेवर करती हों, नेट जीरो डेवलपमेंट, नेट कार्बन इमिशन जीरो डेवलपमेंट उसको फेवर करती हों, एनर्जी एफिशिएंट हो, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जीज को ज्यादा तरजीह देती हूँ, इस तरह की पॉलिसीज बने। बिजनेसेस के ऊपर WWF कार्य कर रहा है, बिजनेसेस के साथ कार्य कर रहा है ताकि कार्बन इमिशन को कट किया जा सके, ताकि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और वाटर के ऊपर बिजनेसेस का जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी रिड्यूस किया जा सके।
साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ WWF वर्क कर रहा है ताकि मनी उन इंडस्ट्रीज को, उन बिजनेसेस को से ले ली जाए या नहीं दी जाए जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन इंडस्ट्रीज को दी जाए जो कि क्लाइमेट के फेवरेबल जो सॉल्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एटसेट्रा, उन्हें ये पैसा दिए जाए। ये लोगों के साथ भी WWF काम करता है ताकि लोग अडेप्ट हो सके जो क्लाइमेट चेंज हैं उनके लिए, जिन्हें कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकेंगे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, यूनिवर्सिटीज आदि के साथ भी ये एक स्ट्रॉन्ग अलायंस तैयार कर रहा है ताकि ये जो अपनी बात है उसे पूरी तरीके से पहुंचा सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फील्ड जिसमें कार्य कर रहे हैं वो है फ्रेश वाटर, और इसके बारे में हम महत्ता की जो बात है वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लाइफ जो है हमारी फ्रेश वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है ये हमारा, और अर्थ पर जस्ट आपको पता होगा लगभग 2.5-3% के आसपास ही फ्रेश वाटर मौजूद है, और उसमें भी अधिकांश जो फ्रेश वाटर है वो आइस के अंदर या डीप अंडरग्राउंड के अंदर लॉक है। बहुत छोटा सा हिस्सा हमें कंजप्शन के लिए मिल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके कारण इस वाइटल रिसोर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर क्रिएट हो रखा है। हम इसको लगातार गंदा किए जा रहे हैं, इसलिए इस फील्ड पे काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो WWF है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिनमें बिजनेसेस भी शामिल हैं, उनके साथ में वर्क कर रहा है ताकि जो फ्रेश वाटर के ऊपर एक दबाव है उसको कम किया जा सके। तो पहले जो काम ये कर रहे हैं वो है चेंजिंग द वे वाटर इज मैनेज्ड। यहाँ पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रिवर बेसिन से लगाकर ड्रेनेज एरियाज तक, उन सभी में बिजनेसेस के साथ में ये वर्क कर रखा है ताकि उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज में है उनकी तय की जा सके, और उसके आधार पर उनकी इकोनॉमी तय की जा सके। वाटर के अंदर सस्टेनेबल वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके, इसलिए WWF विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी वर्क करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ में WWF वर्क करता है टू प्रोटेक्ट फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड टू इंश्योर वाटर फॉर ऑल। तो ये मुख्य कार्य हैं जो WWF फ्रेश वाटर जो इसका वर्किंग एरिया है उसके अंदर कर रहा है। अगला जो वर्किंग एरिया है जिसके अंदर WWF कार्य करता है वो है वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जो है लगातार खत्म होती जा रही है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। एक्सटेंशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। WWF का जो मेजर पार्टनर्स में से एक ZSL है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन, उनके साथ में ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर 2 साल पे पब्लिश करते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी हेल्थ के ऊपर काफी चर्चा उसमें रहती है। तो ये क्या कर रहे हैं या किस तरीके से ये इसे कर रहे हैं। यहाँ पर पहला जो कार्य WWF कर रहा है वो है सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये लोकल पॉपुलेशन के साथ में लोकल पीपल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज उनके साथ में वर्क करते हैं टू कवर या टू इंक्रीज द कवर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जो प्रोटेक्टेड एरियाज का मैनेजमेंट है, और इनके बीच के जो कनेक्शंस हैं उनको मैनेज किया जा सके। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को काउंटर करने के लिए WWF ने IUCN के साथ में मिलकर 1976 में ट्रैफिक की भी स्थापना की, और साथ ही साथ ये वैसे भी इलीगल ट्रेड और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को मॉनिटर करते हैं।
कंज्यूमर चॉइस को इन्फ्लुएंस करने का भी ये काम करते हैं, जहां पर ये मार्केट और कंज्यूमर चॉइसेस जिनके कारण वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है उसको भी मॉनिटर और रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये ट्रैफिक भी करता है। अगला जो मुख्य एरिया है जिसके अंदर WWF वर्क करता है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वर्ल्ड के एक तरीके से आप इनको फेफड़े कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन की सिंक है और हर साल करीब 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हमारा खत्म हो रहा है। तो जो मुख्य उद्देश्य है उनमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना, सस्टेनेबल मैनेज करना फॉरेस्ट को, उन्हें प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर के WWF कार्य कर रहा है। और यहाँ पर ये लोकल कम्युनिटीज के साथ में वर्क कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज की जो डिमांड और सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जा सके, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। बिजनेसेस के साथ काम करते हैं ताकि वो फॉरेस्ट फ्रेंडली बन सकें। जीरो डिफॉरेस्टेशन कमिटमेंट के साथ में बिजनेसेस काम कर सके और साथ ही साथ लेजिस्लेशन में चेंज करने के लिए ये गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करते हैं ताकि वो फॉरेस्ट को प्रॉपरली सपोर्ट करें, फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है उस पर ध्यान दें। आखिरी जो सेक्शन जिसके ऊपर ये मुख्य कार्य कर रहे हैं एरिया वो है ओशन। ओशन जो है बहुत हम ये कहें कि ओवर यूज्ड और साथ ही साथ नेग्लेक्टेड रिसोर्स है, दोनों ही तरीके हैं। यहाँ पर ओशन के साथ में ओशन के जो एरिया है उसमें जो ये कार्य कर रहे हैं, पहला कार्य ये कर रहे हैं कम्युनिटीज के साथ में वर्क करने का ताकि फॉरेस्ट जो सी है उसके अंदर जो मराइन रिसोर्सेज हैं उनको कम्युनिटी कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट किया जा सके, साथ ही साथ फिशरी डेटा का कलेक्शन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के लिए उसकी प्रॉपर शेयरिंग हो सके। ये WWF कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पर जो सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी है उस पर WWF का फोकस है। तो WWF चाहता है कि सब्सिडीज एंड हो जो सब्सिडीज इसको नुकसान पहुंचाती हैं और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी डेवलप हो। साथ ही साथ नेचुरल जो सीस्केप्स हैं उनका प्रोटेक्शन, कोरल रीफ्स का प्रोटेक्शन, मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन, ये मुख्य इसके एरियाज में आता है। तो ओवरऑल WWF क्या कर रहा है? टू एजुकेट, इन्फ्लुएंस पीपल इनटू मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस एंड डिसीजंस। लोकल कम्युनिटीज को हेल्प कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, मार्केट और पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है सस्टेनेबिलिटी की दिशा में, स्पीसीज और हैबिटेट को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने का काम करता है और ये इंश्योर करता है कि नेचर की जो वैल्यू है वो डिसीजन मेकिंग में रिफ्लेक्ट हो। WWF कोलैबोरेटिव कंजर्वेशन पर यकीन करता है जिसमें इंडिजिनस पीपल्स के राइट्स एंड इंक्लूजन की एडवोकेसी करना, वुमेन्स को एम्पावर करना, ह्यूमैनिटेरियन पार्टनरशिप में कोलैबोरेट करना, सोशल पॉलिसीज को एडवांस करना, सेफगार्ड फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना और कम्युनिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट करना ये शामिल है। आपको मैंने पहले ही बताया कि WWF ZSL के साथ मिलकर लिविंग प्लैनेट इंडेक्स पब्लिश करता है जिसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन होता है। साथ ही साथ जो 2 साल में एक बार प्रकाशित होने वाली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो ओवरव्यू पेश करती है। इसके अलावा 2019 में WWF ने और नॉर ने मिलकर जॉइंटली पब्लिश की थी फ्यूचर 50 फूड रिपोर्ट। और जो मेजर कैंपेन WWF चला रहा है वो है डेथ फॉर नेचर स्वैप, अर्थ आर, हेल्दी ग्रोन एंड मैराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल। तो ये WWF के बारे में हमने चीजें जानी। धन्यवाद।